नमस्कार, हरी किरण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जो जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो हरियाणा के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों व समस्याओं के हल के लिए सरकार के खिलाफ लगातार मुखर होते जा रहे हैं। कर्मचारी संगठन आए दिन सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं, साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। इस संबंध में बात करने के लिए मौजूद है कर्मचारी नेता, जिनका कहना है कि मांगे व समस्याएं लंबे समय से लंबित है, लेकिन उनका हल नहीं किया जा रहा। रोडवेज कर्मचारी नेता राजकुमार चौहान ने सर्व कर्मचारी संघ को ऐतिहासिक बताया है। राम राम जी। ये फॉर्मेलिटी। हाँ जी चौहान साहब, जो है ये कोर्ट ऑर्डर है जी, ये बिल्कुल कल का जो प्रदर्शन था, जो सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे कल हुआ था, ये 15 सूत्रीय मांग पत्र था, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल को लेके, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल निगम को भंग करना, 8वां वेतन आयोग का गठन करना और 18 महीने का जो डीए का जो किस्त है, जो सरकार कोरोना काल के आड़ में कर्मचारियों को डकाने का काम किया है, ये 15 सूत्रीय मांग पत्र पर कल किया था। यदि मुख्यमंत्री ने 30 तारीख से पहले सर्व कर्मचारी संघ की मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं हुई तो 30 तारीख के बाद में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कल के सर्व कर्मचारी संघ के प्रदर्शन में कितने कर्मचारी आए, क्या क्या मांगे रखी गई, किसको ज्ञापन दिया गया? कल लगभग 2000 कर्मचारी थे और ज्ञापन तहसीलदार जी आए थे, उपायुक्त भेजे थे, बस स्टैंड पर ये आके उन्होंने ज्ञापन ले लिया था। और ये 15 सूत्रीय मांग पत्र था, जो कई वर्षों से साल से लगातार सर्व कर्मचारी संघर्ष कर रही है। पहले जींद में रैली की थी, बाद में रोहतक में रैली की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक टस से मस नहीं किया, कर्मचारी का 1 रुपये का भी फायदा नहीं किया है। लोकसभा के अंदर हमें कर्मचारियों ने विरोध करके 10 सीटों में से 5 सीटों को लाने का काम किया। यदि विधानसभा में से पहले यदि सरकार कर्मचारियों को लाभ नहीं देती तो आने वाले विधानसभा में वोट की चोट भी पहुंचाने का काम करेंगे। उसमें सुबड़ा साफ भी हो सका या 10-11 सीटों पर ही विधानसभा में जीतने का काम होगा, यदि कर्मचारियों का वेतन। सर्व कर्मचारी संघ को संघर्ष करते कई साल हो गए, अब तक कितनी मांगे निकली है जिससे कर्मचारियों को कोई भी किसी तरह का फायदा हुआ हो? अभी तक तो संघर्ष तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कर्मचारी, लेकिन अभी तक फायदा नहीं हुआ। लेकिन कल का जो प्रदर्शन है, जो हरियाणा में 4 उसमें भागों में बैठ के प्रदर्शन किए हैं जिला वाइज, तो 30 तारीख से पहले संभावना है मुख्यमंत्री सर्व कर्मचारी संघ के साथ में मीटिंग करके ये तमाम जो मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन और कच्चे पक्का और कौशल को भंग करने का है, इन तमाम मुद्दों का समाधान किया जाएगा। नहीं, अभी तक मांगे कितनी निकली है सर्व कर्मचारी? भाजपा सरकार के 10 साल के राज में कितनी मांगे निकलवाई है सर्व कर्मचारी संघ ने? मांगे अभी तक नहीं निकली है, अभी तक मीटिंग नहीं हुई है मुख्यमंत्री के साथ में। मीटिंग होगी तो ही मांगे निकलने की कोशिश होगी। फिर हर रोज प्रदर्शन, कर्मचारी परेशान, जनता परेशान, फिर प्रदर्शन तो डेमोक्रेसी है, तो इसमें हमारे आवाज़ उठानी पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं ताकि कर्मचारियों की समस्या मुख्यमंत्री सुन सके। और रोडवेज कर्मचारियों की कोई समस्याओं के बारे में? रोडवेज कर्मचारियों के लंबे समय से बार बार आश्वासन मिल रहे हैं, जैसे कि 17 तारीख ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री और पीएसटी महोदय और उच्च अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई थी साझा मोर्चा के साथ में। उनमें कुछ मांगों पर आश्वासन मिला है, जैसे 2016 के चालक है, अर्जित अवकाश की बात है, जोखिम भत्ते की बात है, चालकों की प्रमोशन की बात है, या और तमाम जो मुद्दे हैं, नाइट के मुद्दे हैं, ओवर टाइम के मुद्दे हैं। बार बार आश्वासन पर आश्वासन मिल गया है, लेकिन अब की बार आश्वासन हम नहीं मान चाहते। लेकिन साझा मोर्चा 27 तारीख ने मीटिंग करके दोबारा अगले रणनीति बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक 4 तारीख का जो प्रधानमंत्री का आवास घेराव हो सख्ती से नहीं किया है वो जारी है। कर्मचारियों में रोष है और 4 तारीख का हम कर्मचारियों में बीच में जाके गेट मीटिंग करके घेराव की तैयारी करेंगे पूरी जोर शोर से। दोनों साहब, कर्मचारियों की कौन सी खास बड़ी मांगे हैं जो अभी तक लंबित है और 10 साल के शासनकाल में निकलनी चाहिए थी, निकल नहीं पाई? मुख्य मांगे हैं जी 2016 के चालकों को पक्का करना, चालक, परिचालक और लिपिकों के पे ग्रेड की समस्या है। ये तो समस्याएं जी लंबे समय से पेंडिंग है जी। कुछ समस्याएं इस सरकार ने, परिवहन मंत्री के पीएसटी महोदय ने अभी ताज़ा खड़ी की हैं जी, अर्जित अवकाश की है, रात्रि भत्ते की है। ये समस्याएं कुछ ताज़ा खड़ी करी हैं कर्मचारियों के लिए अभी।
और इन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार हर बार इन मांगों को जायज़ मांगती है। इस बार भी परिवहन मंत्री साहब ने प्रेस के अंदर भी विज्ञप्ति जारी की है कि रोडवेज विभाग की जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। ये समय बताएगा कि मांगों को पूरा किया जाएगा नहीं, अन्यथा यदि 27 तारीख से पहले इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो जो हमारा एक स्टेट के साझा मोर्चा का पहले ही आह्वान है कि 4 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसके अंदर हजारों की संख्या में रोडवेज कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पूरा जोर शोर लगाएंगे। और साहब, आप कई साल से संगठन में हैं, कौन सी मुख्य मांग है जो अभी तक नहीं रहनी चाहिए थी, वो भी पेंडिंग है, भाजपा सरकार से आपको उम्मीद थी? सबसे बड़ी बात कर्मचारियों को पक्का करने की बात है। हमारे कुछ चालक और परिचालक जो 1992 से लगे थे और 2002 तक के कर्मचारी हैं, उनको नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाना था, तो आज वो अदर में लटकी हुई है बात। 2002 का कर्मचारी तो आज जूनियर है और 2003 का कर्मचारी आज सीनियर है। ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी के कारण हम ये कहना चाहते हैं, जो कर्मचारी जिस नियम के तहत पक्का होता है उसको उस तिथि से पक्का करके उसको उसी अनुसार वरिष्ठता सूची में रखा जाए। सबसे मुख्य बात यह है। दूसरी बात है, ऐसी कोई समस्या मतलब कोई मुद्दा नहीं है, कर्मचारियों की मांग नहीं है, ये तो समस्याएं हैं जो प्रदेश की सरकार द्वारा और जो उच्च अधिकारियों द्वारा पैदा की गई हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक मोटी बात बता देना चाहता हूं, जिसको लेकर के आज पूरा हरियाणा प्रदेश का टिकट वेरीफायर का कर्मचारी पूरा लामबंद होने जा रहा है। मतलब टिकट वेरीफायर के साथ आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। परिवहन विभाग के अंदर टिकट वेरीफायर की और क्लर्क की एक सीनियरिटी लिस्ट है और उसी सीनियरिटी लिस्ट के माध्यम से उन कर्मचारियों को सहायक जूनियर ऑडिटर और अकाउंटेंट के पद के ऊपर प्रमोशन की जाती है। आज प्रदेश की सरकार ने लिपिक को 19,900 से उठा करके 21,700 के स्केल में रख दिया, टिकट वेरीफायर को वंचित कर दिया। और उसके साथ साथ है, जहां 21,700 का दिया, अगर उनकी पदोन्नति नहीं होती है तो 27 साल में उनको एक स्पेशल इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। आज टिकट वेरीफायर परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की बेरुखी के कारण 35 साल की नौकरी के बाद भी टिकट वेरीफायर उसको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया और उसको 27 साल की जो 8/2/2024 की हिदायत है उसके अनुसार उसका लाभ भी नहीं प्रदान किया जा रहा। सभी टिकट वेरीफायर ने अपना प्रतिवेदन मुख्यालय को भेज भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी विभाग में पूरे प्रदेश में कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ उसकी वरिष्ठता सूची के अनुसार दिया जाएगा, लेकिन टिकट वेरीफायर को लाभ कहते हैं हम आपको 9/10/97 से देंगे। किसी रूल में नहीं है। ट्रांसपोर्ट रूल के अंदर भी यही है कि उनकी डेट ऑफ रेगुलराइजेशन नियमित तिथि से दिया जाएगा। हमने उसके लिए अपील करी थी पिछली 8/4/2023 को, आज तक उसकी सुनवाई नहीं आई, जिससे हमारे कई टिकट वेरीफायर साथी तो इस बेरुखी के कारण, इस भेदभाव के अभाव में आज सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, उनको पदोन्नति नहीं मिली। अभी हाल ही में सरकार से मीटिंग हुई थी, तो क्या ये मुद्दा उठाया गया था सरकार के सामने? ये मुद्दा उठाया गया था और उमा शंकर जी ने, जो हमारे प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी के हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, पीएसटी साहब ने भी दिया है, लेकिन ये आश्वासन तो 23 जून 2023 को भी दिया था। आज तक एक मांग नहीं निकल करके आई। हम आज निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं हमारे उच्च अधिकारियों से, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि ये जो समस्याएं सरकार द्वारा और परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जो पैदा की गई हैं, इन समस्याओं का निदान किया जाए। मतलब मुख्यमंत्री आवास का मंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम अभी टला नहीं है, कर्मचारियों में गुस्सा बरकरार है। ये तो मेरे साथियों ने आपको बता दिया। 4 तारीख का जो आंदोलन है उसके लिए पूरा कर्मचारी लामबंद होने जा रहा है, क्योंकि बेरुखी का शिकार
परिवहन विभाग का कर्मचारी बार बार नहीं होगा, हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। हाँ जी दोन साहब, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी चल रहा है, क्या प्रोग्राम है उसका कोई? पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है जी, जिसकी पीवीएस के बैनर तले हजारों कर्मचारी उसके नीचे संघर्षशील हैं और उसी संघर्षशीलता के लिए कल 21 तारीख को आजाद नगर के अंदर कबीर छात्रावास के अंदर बोस्टर जल के सामने हिसार जिले के सभी कर्मचारी इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोष मार्च का प्रदर्शन करेंगे, जो कि क्रांति मान पार्क तक आएगा। वहां पे हम डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम है और वहां पर हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे। हम सरकार से, आपके मीडिया के माध्यम से और सीआईडी के माध्यम से बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है और इस हक को सरकार जल्द से जल्द देने का कार्य करे। अन्यथा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने वोट की चोट से बीजेपी सरकार का आंख खोलने का कार्य किया, उसी प्रकार से विधानसभा 2024 के इलेक्शन के अंदर उससे भी ज्यादा वोट की चोट पहुंचाने का कर्मचारी कार्य करेगा। यह मांग बहुत लंबे समय से लंबित है, इस मांग का समाधान किया जाए। आप देखते हैं कि विधानसभा लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर जीत कर जाते हैं वो एक बार जीत कर जाए, 2 बार जीत कर जाए, 3 बार जीत कर जाए, उनकी हर बार पेंशन बनाई जाती है, परंतु कर्मचारी 58 साल तक विभाग के अंदर अपने पूरे जीवन लीला उसके अंदर अपने अंदर लगा देता है, अपने परिवार को छोड़कर अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदारी से कार्य करता है, उसके ऊपर उसे आखिरी के अंदर से खाली हाथ घर भेजने का कार्य सरकार ने जो ये नीति बनाई है, इसके लिए हर कर्मचारी पूर्ण रूप से पूर्ण जोर से विरोध करता है और मांग करता है सरकार से कि इस विधानसभा के इलेक्शन से पहले, आचार संहिता से पहले आप इनकी मांगों की समस्याओं का निदान करें, पुरानी पेंशन लागू करें पूर्ण रूप से, जिससे 2004 से पहले जिस प्रकार कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलती थी उसी प्रकार पुरानी पेंशन देने का कार्य करें। अन्यथा हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि 4 तारीख हमारी है, उसके बाद हम आपको देख लेंगे। कर्मचारियों ने उन्हें देखने का मौका नहीं दिया। उसी प्रकार से हम अब फिर बता रहे हैं कि आप तीसरी बार सरकार बनाना चाहते हैं तो कर्मचारियों की मांगों को, समस्याओं का पूरा करें, अन्यथा आपके पास विधानसभा में देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, आपको विपक्ष में बिठाने का काम कर्मचारी करेंगे। चौहान साहब, पुरानी पेंशन बहाली पर सर्व कर्मचारी संघ का क्या रूप है? देखिए, सर्व कर्मचारी संघ शुरू से 2004 से लगातार संघर्ष में, और अब भी कल 20 तारीख ने जो प्रोग्राम किया था 19 ने किया था, जो सर्व कर्मचारी संघ ने, जो हर जिले में मतलब हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री से हमें तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, सर्व कर्मचारी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ में मुख्यमंत्री मीटिंग करे और जो समस्याएं हैं जो कर्मचारियों की, पुरानी पेंशन को लेके, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, कौशल को भंग करने के लिए, इन तमाम जो मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्द निपटाने का काम करे, क्योंकि आने वाले विधानसभा में मुख्यमंत्री ने वोट लेने हैं। यदि कर्मचारी के जो मांगों को समाधान कर देंगे तो कर्मचारी भी वोट देंगे, नहीं तो उसका विरोध करेंगे कर्मचारी। रोडवेज में डिपो स्तर पर कर्मचारियों की कोई समस्याएं हैं? हिसार के अंदर भी कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी रहती है, लेकिन जो हेडक्वार्टर जो प्रधानमंत्री ने बार बार आश्वासन दे रहे हुए तो समस्याएं जो की तो खड़ी है। अभी तक ना तो 2016 इस तालुकों को पक्का किया गया है, ना ही टाइम पे ओवर टाइम मिल रहा है, समस्याएं जिसमें जीएम स्थानीय प्रशासन को करनी है। इसमें ओवर टाइम है, जैसे 1 साल से पड़ा हुआ है, नाइट 1.5 साल से पड़ी हुई है, चलती रहती है, समस्याएं हैं। लेकिन जो हेडक्वार्टर ने जो लेटर जो 10 का दे रखा है और 30 का जल्द से जल्द भेज दे तो जल्दी निकल जाए। अजय द्विवेदी डिपो स्तर की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, है या नहीं है? डिपो स्तर की भी समस्याएं तो हैं, परंतु हमारे महापौर महोदय उन्हें निकालने को सुचारू करने के लिए भी पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि हमारे हेड ऑफिस से जो लेटर आएंगे ना उनके ऊपर समस्याएं निकलेंगी। वो कुछ समस्याएं जैसे नाइट का सबसे बड़ा मुद्दा और ओवर टाइम की सरल पॉलिसी का जो मुद्दा है वो हमारे हेडक्वार्टर से जब लेटर आएगा उनका समस्याओं का समाधान जब होगा। और ये दोनों समस्या ना कर्मचारियों के लिए गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि कर्मचारियों ने 1.5 साल से रात्रि भत्ता नहीं मिला है। बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है ये जी। इसके लिए हम बार बार मांग पत्र भी दे रहे हैं, परिवहन मंत्री को भी दिया है, सीएम के नाम भी मांग पत्र दिया है, हमारे स्टेट का साझा मोर्चा भी इसके लिए पूर्ण जोरों से कार्यरत है। और मैं आपसे, आपके मीडिया के चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ हिसार जिले के सभी कर्मचारियों से कि कल आजाद नगर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर्मचारी वहाँ पहुँचने का कष्ट करें, जिससे हम अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। हाँ जी ढिल्लो साहब, कर्मचारियों की और कोई मांगे या समस्याएं? कर्मचारियों की समस्याएं तो निरंतर बनती रहती है
लेकिन हिसार के अंदर आज इस प्रकार की कोई मतलब इतनी गंभीर कोई समस्या विचाराधीन नहीं है, क्योंकि हम समय समय के ऊपर हमारा हिसार डिपो का साझा मोर्चा के सभी पदाधिकारी महाप्रबंधक महोदय जी से मिलकर के समस्याओं का निदान करवाते हैं। महाप्रबंधक महोदय का कर्मचारियों की समस्याओं को निदान करने के लिए सकारात्मक रवैया है और कर्मचारियों की समस्याओं का निदान हो भी रहा है। अगर कोई इस प्रकार की समस्या अगर पैदा होगी और अगर महाप्रबंधक का रुख अगर नकारात्मक अगर हमें कहीं दिखाई दिया तो डिपू सत्र का हमारा साझा मोर्चा के पदाधिकारी आंदोलन करने से कोई गुरेज भी नहीं करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता था, जो टिकट वेरीफायरों की समस्या जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से जो रखी है, इसके बारे में मैं हमारे परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों को और प्रदेश की सरकार को और मंत्री महोदय जी को अवगत करवा देना चाहता हूं कि अगर टिकट वेरीफायर की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम जल्द ही, बिल्कुल जल्द, कोई लंबे समय की आवश्यकता नहीं है, हम डिपू सत्र के ऊपर धरना देकर के हम परिवहन मंत्री के आवास के ऊपर भूख हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन के ऊपर बैठेंगे। और इस आंदोलन की सारी जिम्मेवारी परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की और हरियाणा सरकार की होगी, क्योंकि हम बिल्कुल भेदभाव के शिकार हैं और इस भेदभाव के शिकार को आज परिवहन विभाग का टिकट वेरीफायर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। यही निवेदन मैं साझा मोर्चा के, हमारे परिवहन विभाग के साझा मोर्चा के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि टिकट वेरीफायर के इस आंदोलन में आप हमारा सहयोग देंगे। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। हम जल्द ही आंदोलन की घोषणा करेंगे। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि कल आजाद नगर के अंदर संत कबीर छात्रावास के पास सारे के सारे साथी पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि सरकार से हम ये पुरानी पेंशन बहाल करवा सकें। 4 अगस्त की तो तैयारी रहेगी। हाँ।